ना तो कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि नहीं, उनकी वोट में डर गई है, तो उसके लिए हमने सर क्या बताएंगे, मामला क्या है? आपको चैलेंज किया है और आपको जनता ने जिता कर भेजा। देखिए 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को गिनती हुई। गिनती में तनेसर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के से मैं उम्मीदवार था, मुझे 3243 वोटों से यहाँ से जीत मिली। जब तक ना तो कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि इनके जो इलेक्शन एजेंट थे काउंटिंग में खुद भी थे, इनका बेटा भी जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट था उसका बेटा भी वही था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली है, इसका नोटिस मुझे मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। क्या लगता है, क्या है 2019 में आपने भी डाला था मुकदमा मामला? मेरे वाले मामले में तो ये था कि इनके चुनाव के अंदर, जब चुनाव हम दोनों लड़ रहे थे, भारी मात्रा में सूट और साड़ियां बरामद हुई थी, जिसकी कंप्लेंट हमने की थी। बकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया था, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने वहां पर पुलिस में उसकी दरखास्त भी दी थी, डीआर भी कर दी थी। तो उसके बाद हमने उसको कोर्ट में डाला। बाकी कोर्ट जो डिसीजन लेगा उस पर फैसला होगा। तो 5 साल हो गए अभी तक उसका डिसीजन दोबारा चुनाव भी हो गए। मैं वही कह रहा, दोबारा चुनाव हुए हैं, अब तक उसका डिसीजन नहीं आया। परंतु मुझे हैरानी है कि आप जैसे कुछ साथी, ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा में होगा धमाका, जल्दी होंगे चुनाव, ये काम न्यायालय का है। न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय में जो आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं उसका जवाब दे दिया जाएगा। आपको लगता है कि न्यायालय आपके पक्ष में फैसला देगी? न्यायालय पे सबको विश्वास होता है, मैं अशोक करोड़ा तो पूरी तरह न्यायालय पे विश्वास है, निश्चित रूप से। क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन कोई कंप्लेंट नहीं। जो ये सारी कंप्लेंट है, ये सारी की सारी आफ्टर इलेक्शन है, जो कि पूरी तरह निराधार है। आपकी पार्टी के उम्मीदवार ने, सरमित्र कंबोज ने भी डाली थी, उस पर भी चाचा ने गोलमोल कर दिया गया। चलो ये कोर्ट का काम है, कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। माननीय न्यायालय जो फैसला देगा सबको मंजूर होगा, उसको भी मंजूर करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा, देश के संविधान की बात। अगर कोर्ट आपके पक्ष में या उनके पक्ष में फैसला देती है तो आप चुनाव दोबारा लड़ने के लिए तैयार? ये बात आज इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई आज सिर पैर ही नहीं है। आज तो अभी चुनाव याचिका डली है, उसके बाद कार्रवाई होगी, कब कब होगी नहीं होगी, इस तरह की बातें करके टिप्पणी करके तो इसका मतलब हमने कोर्ट में विश्वास नहीं। दूसरा कह रहे हैं कि एक दुकान थी कोई, वो आपने कब्जा की हुई है, राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा, इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ये इस प्रकार की बातें जो करते हैं इनको नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई उनको तकलीफ है मेरे से आके मिल ले, और अगर उसको इतनी है कि वो हार बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मना आके कह दे भाई मेरी सेहत खराब हो गई है, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता है, आप रिजाइन दे दो, तो मैं रिजाइन दे दूंगा। इतनी उसको तकलीफ हो रही है। तो कह रहे हैं कि मरे हुए लोगों की जो विदेश चले गए हैं, एनआरआई हैं, उन लोगों की वोटें आपके पक्ष में हाँ तो डलवाई? बासुदा ने डलवाई होंगी, जिनके नंबर वो ले रहा है, मेरे को तो पता नहीं किसकी डली। जो डलवाता है उसी के पास तो नंबर होते हैं, उन्होंने डलवाई होंगी, उनके पास नंबर है। मेरे पास तो ना कोई नंबर है, ना मुझे पता कोई डली। सर आपने भी सरकारें चलाई हैं, मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या सच्चाई क्या लगती है? क्या इस तरह का आरोप 2-3 महीने हो गए सरकार ने, 100 दिन हो गए, सॉरी माफ कीजिएगा, इस तरह का एकदम फिर? देखिए हमने 35 साल की राजनीति ईमानदारी से की है, हमारा काम जनसेवा का है। कुछ लोग राजनीति में व्यापार के लिए आए हुए हैं, उनका व्यापार अच्छा चल रहा है, और अच्छा चले, हमारी तो शुभकामनाएं भी। व्यापार कर लो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? लोगों में भ्रम मत फैलाना बंद करें। व्यापारी अच्छी चल रही है कॉलोनियां उनकी, पार्ट 1 भी बिक गया, पार्ट 2 भी बिक गया, और पार्ट 3 काट लो, तो कॉलोनियां काटने में लगे रहो। पंजाब हरियाणा जो फैसला देगी मन, हर एक को मानना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को मानना पड़ता जो कोर्ट फैसला देगी उसे है, कोर्ट का फैसला मंजूर करना पड़ता है, ये देश के संविधान में। मेरा तो
किया गया है। थानेसर की चुनाव मशीनों को रोक दिया गया है चुनाव याचिका के चलते। आप द्वारा जो देखिए क्या मामला था वो? देखिए हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन डाली थी, इलेक्शन पिटिशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पर हमने हाई कोर्ट में डाली थी। तो इलेक्शन पिटिशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं, 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक थानेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटिशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। नहीं तो उसमें मामला क्या था, मतलब किस प्रकार की शिकायत मामला थी? इस प्रकार से था कि देखिए जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसने इसके नाम भी नहीं थी, उसकी इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटिशन इलेक्शन पिटिशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था आज तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है उसने अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन अधिकारी जो है उसने अभी थानेसर की विधानसभा की जो अभी ईवीएम मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। तो ऐसा कोई है मामला कि कितनी लगभग वोटों की ऐसी वोटें कितनी होंगी? देखिए हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं, जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने जो हम लोगों ने एक करेक्शन कराई उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे एनआरआई उनकी वोट भी डल गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी पिटिशन डाली है और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रिट पिटिशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर ऑफ फैक्ट से ज़्यादा हमने डाली है। तो क्या लगता है कि थानेसर में दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं? देखिए ये चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटिशन फाइल करनी थी वो की है और पिटिशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं। समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए हैं। हाँ, मैं यही कहूँगा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सरकार बहुत गति से काम कर रही है। अभी कैबिनेट की मीटिंग जो हमने डिसीजन लिए थे उन डिसीजनों पर पूरा उतरेंगे। हमने एक बात कही थी कि 100 गज के प्लाट देंगे, अवश्य गरीबों को 100 गज के गाँव में जिनको प्लाट नहीं वो भी मिलेंगे। 2100 रुपये जो हमने बहनों को देने का वादा किया है वो भी 100% हम देने का पूरी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट के नाम पर 90 की 90 विधानसभा में सबका साथ सबका विकास लेकर जो हमारी सरकार ने फैसला किया नैब सिंह सैनी जी उस विकास को करें। विकास की गति में कहीं भी कमी नहीं आने देगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। अभी देखिए किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि 25,000 जो हमारे रम के एम्प्लाई थे उनका रिजल्ट आएगा, मैं बाद में उतरूँगा। तो जो कहा था वो करके दिखाया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कार्य हुए हैं। आज मैं दावे से कहूँगा अभी दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं, हम सब की ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लगी हुई है। आज सुबह ही मैं आना हुआ, कुछ यहाँ पर किसी की डेथ हुई थी इस करके मुझे आना पड़ा। दिल्ली इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से वहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। 25 तारीख को मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, कुछ हाँ, इसके लिए भी 25 तारीख को बहुत जोर शोर से पूरा देश जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए वहाँ एक अपनी उन्होंने अभिशाप छोड़ा हुआ है। और मैं दावे से कह सकता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पूरे देश के अंदर जन्मदिन मनाया जाएगा। अब खासतौर पे हरियाणा स्टेट तो बनाएगी, लेकिन आसपास की स्टेटों के अंदर भी बहुत खूब जोर जोर से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा 25 तारीख को। थानेसर की जनता को नगर परिषद चुनावों का बड़ा इंतजार है, कब तक संभावना है? देखिए बिल्कुल जो प्रोसेस है, चाहे वो वार्डबंदी का प्रोसेस है, चाहे वो मैं वोटिंग है, जो आपका वोट्स बननी है उसके लिए टोटल प्रोसेस पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी मतलब कि मुस्लिम काउंसिल के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा क्षेत्रा की जो मुस्लिम काउंसिल की चेयरमैन की सीट है वो भी 80 रिजर्व हुई है, लेडीज़ हुई है।
तो बहुत जल्दी मैं कहूँगा ये मेरी किसी बहन को सौभाग्य होगा कि अवश्य वो यहाँ से मेयर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चेयरमैन बनेगी, ये दावे से कहता हूँ। हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे 32 से 32 वार्डों में इलेक्शन लड़ेंगे जोर दौड़ से। ट्रेन कब दौड़ेगी एलिवेटेड? हाँ, तो उसके लिए भी आज ही मैंने पूरे रेलवे के अधिकारियों से बात करी थी, तो उनसे मेरी बात की थी। मिस्टर लाल है जो हमारे इसको देख रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। एलिवेटेड ट्रैक जो है उन्होंने पूरी फाइल कंप्लीट कर अभी दिल्ली भेज दी है, और जैसे ही दिल्ली से क्लियर होके आ जाएगी उसके अंदर हमारा नाम के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय लेकर इसका बहुत जल्दी इसका हम इसको शुरुआत कर देंगे। एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है उसका। जल्दी क्षेत्र वालों को ये उनका इसका बेनिफिट मिलने वाला है। 5 फाटक मुक्त होने वाले हैं। ये बहुत मेरा जीवन का एक मेरा प्रोजेक्ट था, एम्स है मेरा, कि ये मेरा विज़न था कि 5 फाटक खत्म करने, वो आपके सामने हो गए। तो ये तो बड़ी हवा में बात करते थे विपक्ष वाले। ये क्या करते थे, सुधा जी हवा में बात करते हैं, कहाँ बनेगी इनका एलिवेटेड ट्रैक्स, नहीं बनेगा। देखिए एलिवेटेड ट्रैक बन भी गया है, वो दिन भी आ गया है। मैं तो कहूँगा क्षेत्र का जन्मदिन है, आज ही मैंने बात की एलिवेटेड ट्रैक की, तो आज ही अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है बहुत जल्दी इसको हम हवा में